नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास पॉलिटिकल बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा यात्रा के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अब खबर बांसवाड़ा से, जहां 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माही परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करके राजस्थान की धरती पर पधारेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इसकी तैयारी जोरों पर है और सारी व्यवस्थाएं अच्छे से की जा रही है। इस बीच परमाणु बिजली घर को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत इसका विरोध करते हुए इसे आदिवासियों और उनके क्षेत्र के लिए गलत और घातक परियोजना बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजकुमार रोत का नाम लिए बिना उनको आड़े हाथों लिया है। राठौड़ का सीधे तौर पर कहना है कि परमाणु बिजली घर का विरोध करने वाले सिर्फ भ्रम फैलाकर और भोले भाले लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राठौड़ ने इसका फायदा बताते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी और इससे रोजगार भी पैदा होगा। वो जब एटॉमिक एनर्जी जब पैदा होगी और उससे आम नागरिक को बिजली मिलेगी, किसान को बिजली मिलेगी, उपभोक्ताओं को बिजली मिलने लगेगी, जब उद्योगों को बिजली मिलने लगेगी और जब उस किसान को भी उसके 4 गुना मार्केट वैल्यू से 4 गुना जब उसको कीमत मिलेगी, उसको कहाँ तकलीफ है। ये केवल भ्रमित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। अब खबर बाड़मेर से, जहां प्रशासन की नाकामयाबी को बखूबी इस वायरल वीडियो में दिखाया गया। दरअसल प्रेग्नेंट महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद परिवार वालों ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। मजबूरी में महिला को कचरे बिनने वाले रिक्शे में ले जाना पड़ा। ये नजारा देखने वाले हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं मदन राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जीएसटी से पहले 36 तरह के टैक्स हुआ करते थे, जिनको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कर दिया गया। हालांकि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि ये ऐतिहासिक कदम साल 2014 में क्यों नहीं लिया, तो मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए इसका हंसकर जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तब जाकर के देने का काम शुरू करेंगे, जब है ही नहीं, फक्कड़ हूं, पहले जेब से मैं देने की घोषणाएं करूं, क्या होगा उससे? जब आमदनी बढ़ेगी तो देंगे ना। इसलिए आप कह रहे हैं कि जब 2014 में ही क्यों नहीं कर दिया? और 14 में तो हम कंगाल थे, उस समय की हालत क्या थी, खजाना खाली के ढोल पीटते रहते थे। इसलिए हम उसके बाद में सक्षम बने, समृद्ध बने। ये सारी प्लानिंग से होता है, योजना से होता है, मैनेजमेंट से होता है। वो मैनेजमेंट नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। वो सामान्य परिवार से निकल करके आया व्यक्ति आम नागरिक का दर्द समझता है। अब बात करते हैं आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा की, जहां उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। हालांकि नरेश मीणा अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं और अब भी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ आपको एक बड़ी अपडेट दे दें कि नरेश मीणा को अस्पताल ले जाया गया है। एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। नरेश मीणा तो खैर मीणा है, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा उनकी आवाज बनते हुए नजर आए। इस बीच मीडिया ने इनडायरेक्टली नरेश मीणा से सवाल पूछा कि सचिन पायलट ने हाल ही में कहा था कि जो कॉल नरेश मीणा ने उनको मीडिया के सामने लगाया था धरने में आने के लिए, वो सोशल मीडिया पर छाने की राजनीति है, यानी कि एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट। जिसके जवाब में नरेश मीणा ने लिखकर बताया कि इससे अच्छी राजनीति आखिर क्या हो सकती है कि अनशन के जरिए बच्चों के लिए वो सरकार से न्याय मांग रहे हैं। हालांकि इस पर आपको क्या लगता है? मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अरे नरेश मीणा के धरने में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट अब तक क्यों नहीं आए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वहीं कांग्रेस से पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास नरेश मीणा के सपोर्ट में नजर आए। इस बीच उन्होंने वीडियो जारी करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जमकर घेरते हुए सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर झालावाड़ के पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला तो राजस्थान का माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदार केवल भाजपा की सरकार होगी। यदि आप लोकतंत्र की हत्या करोगे, 2-2 हाथ होगा, और यदि माहौल बिगड़ता है राजस्थान का तो आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा उन्होंने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। रोज इस शहीद स्मारक पर डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा मेरे बड़े भाई मानता हूँ, मेरे खास, हमारे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जब डॉक्टर साहब को कोई प्रॉब्लम हुई, मैं खुद गया, तो डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं नहीं आया आपके पास अस्पताल में मिलने के लिए, मैं आपसे हर जगह आकर मिला, आप मेरे घर आते थे, मैं आपको सम्मान से बिठाता था, वो मेरी ड्यूटी है, मैं कोई एहसान नहीं किया। और मेरा घर समझकर आपको नाश्ता का आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप जाकर शहीद स्मारक पर मिलिए आप इनसे। क्या ये आपके बच्चे नहीं है नरेश मीणा, और ये आप ही के बच्चे हैं? ये कांग्रेस बीजेपी में मत बांटो। झालावाड़ के बच्चों को 50 लाख रुपए बीजेपी के लोगों को देने पड़ेंगे, तब भी मैंने डिमांड की थी, कांग्रेस ने भी डिमांड की थी, सबने हमने डिमांड की।
वो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब खबर जोधपुर से, जहां उत्तर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सलीम खान ने अपने भाषण के दौरान भाजपा के लिए गाली गलौज के शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा, अगर भाजपा से लड़ना है तो कांग्रेस को भी कमीनेपन पर उतरना पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ा कमीनापन भी पैदा करना पड़ेगा, तभी इन कमीनों से हम लोग लड़ पाएंगे। अब उनके इस बयान के बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भड़क उठे, जिसके बाद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत पर जमकर हमला किया। शेखावत ने राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि यही कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान जिसकी वो अक्सर बात किया करते थे, और यही अशोक गहलोत की राजनीति का सच है जो कि अब सबके सामने आ चुका है। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि लगातार हार और अपनी ही पार्टी में अकेला पड़ने के कारण गहलोत जी आजकल अपने खास लोगों को यही असभ्यता सिखा रहे हैं। अब शब्द ही कांग्रेस की राजनीति का हथियार बन गया है। जिसके बाद शेखावत ने कांग्रेस को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार का यह अपमान जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और खबर जैसलमेर से, जहां नगर परिषद सभागार में आयोजित शहरी सेवा शिविर के उद्घाटन समारोह के दौरान बीजेपी के पूर्व पार्षद गिरधर सिंह सोढ़ा ने भारी सभा में सबके सामने जेईएन सुशील कुमार को थप्पड़ मारने की धमकी देकर खूब हंगामा किया। इस दौरान वहां पर मौजूद जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी और एडीएम भी भड़क उठे। उनकी ऐसी हरकत देख विधायक छोटू सिंह भाटी गिरधर सिंह को सभा से बाहर निकालने की बात तक कह डाली। हालांकि अब इस मामले में जेईएन सुशील कुमार ने पूर्व पार्षद गिरधर सिंह सोढ़ा के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब खबर हनुमानगढ़ जिले से, जहां भादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने स्मार्ट मीटर को लेकर भजनलाल सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर बहुत खतरनाक है, और उन्होंने दावा किया कि जिसने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगवाया है उनका बिल काफी ज्यादा आया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने स्मार्ट मीटर कंपनियों से दलाली खाकर इस परियोजना को शुरू किया। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला किया, जिसमें उन्होंने दो बड़े उद्योगपति अडानी और मुकेश अंबानी को प्रधानमंत्री मोदी का चेला बताया। क्यों देश के प्रदेश के किसान का मजदूर का डेवलपमेंट होता तो हम मानते, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ मोदी और मोदी के दो चेले अडानी और अंबानी का हो रहा है, बाकी लोग पीटे जा रहे हैं। अब खबर जयपुर से, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जंतर मंतर में आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल होकर साफ सफाई का संदेश देते हुए झाड़ू लगाए और लोगों को प्रेरित भी किया। अब बात करते हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जहां वो सेवा एवं पखवाड़ा के अंतर्गत सुंदरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने विधानसभा के परिवारजनों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। अब खबर पोखरण से, जहां ऐतिहासिक और श्रद्धा का केंद्र माने जाने वाले खींवच माता मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। फुटेज में आप देख सकते हैं कि चोरों ने खिड़की तोड़कर मंदिर में एंट्री ली और चांदी के छत्र और मूर्ति पर लगे चांदी के मुख को चोरी करके वहां से फरार हो गए। अब वक्त है बाड़मेर जिले की इस खास रिपोर्ट की, जिसमें जिले में सनसनी मचा दी है। क्या है ये पूरा मामला, आप भी समझिए। बाड़मेर में स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर आए एनएसजी कमांडो सहित कुछ बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो में सवार 3 युवकों पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया और धारदार हथियार से वार कर एक युवक की हत्या कर दी। दरअसल यह घटना बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सरनू गांव की है, जहां होडू गांव का खेताराम अपने चचेरे भाई हरखाराम वीरेंद्र के साथ स्कॉर्पियो से सरनू गांव से होडू गांव जा रहा था। तभी स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए एनएसजी कमांडो चंपालाल उसके अन्य साथी बदमाशों ने धारदार हथियारों से तीनों पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें खेताराम और हरखाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं खेताराम और हरखाराम सरनू से घर जा रहे थे, तभी पीछे से एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल पे 5-7 लोग आए, सवार हो गए। तब हमें रोकवाया और वो नीचे उतरे। संपाराम मुडन फौजी और एक ओम प्रकाश, दो तो पहचान में आए, बाकी वाले पहचान में नहीं आए। वो एकदम तलवार से काटने लगे। हमने पूछा क्यों रुका रहे हो, तो वो काटने लगे तलवार से। हरखाराम और खेताराम के हाथ और वो काट दिए पूरे, और मेरे को एकदम ठंडा मारा तो मैं पीछे हाईवे के पीछे गिर गया खाई में। हमले के बाद स्थानीय लोगों ने जब दोनों को घायल देखा तो उन्होंने बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने खेताराम को मृत घोषित कर दिया और हरखाराम की हालत नाजुक होने के चलते हायर सेंटर जोधपुर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा जिला अस्पताल पहुंचे और घायल युवक व उसके अन्य साथी से हादसे की जानकारी ली है। नरेंद्र मीणा ने बताया कि यह घटना क्यों हुई, अचानक कमांडो ने हमला क्यों कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो पूरी घटना हमने पूरी रात पर नाकाबंदी करा। दो आदमी जो संदिग्ध है अभी हमने दस्तयाब की गई। परिवार की तरफ से एफआईआर ली जा रही, मुकदमा दर्ज करके मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम कराना चाहिए। जो भी है इसमें एक जो महत्वपूर्ण नाम आए जो चंपाराम है, जो एनएसजी कमांडो है, छुट्टी आए, उसके लिए हमने दिल्ली भी मानी सर बात की है, पूरी टीम भी भेज रहे हैं। एक ये ओम प्रकाश सारम था जो नामजद है, और भी अन्य
तो इसमें पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी, मुलजिम को शीघ्र दस्तावेज। वारदात के बाद सीओ बाड़मेर सदर रीको सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। वहीं एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड सहित तकनीकी टीमों को मौके पर बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों से पूछताछ में सामने आया कि कुछ दिन पहले शराब पीने के दौरान दोनों पक्ष में कहासुनी हुई थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अलग अलग टीमों का गठन कर 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं मुख्य आरोपी एनएसजी कमांडो की तलाश के लिए दिल्ली सहित कई जगहों पर टीम भेजी गई है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। बाड़मेर से भैराराम की रिपोर्ट।